नमस्कार दोस्तों, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट और हर बड़ी सुर्खियां सब कुछ एक साथ एक ही मंच पर। आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा हलचल सबसे तेज सबसे भरोसेमंद द मोशन न्यूज के साथ। तो 5 मिनट में 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक। समृद्धि यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। जिला और प्रखंड अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। वही सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की फैसला किया गया है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हावड़ा, कोलकाता और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलेगी, जो पूर्वी, उत्तर और पूर्वी भारत के बीच रेल यात्रा को आधुनिक, आरामदायक और तेज बनाएगी। पश्चिम बंगाल और असम के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने के कारण जो रविवार है, निवेशकों के मन में शेयर बाजार खुलने को लेकर सवाल था। एनएसी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। एनएसी और बीएसई पर सामान्य बाजार समय के अनुसार ट्रेडिंग होगी, जिससे निवेशक बजट के दिन भी लेन देन कर सकेंगे। उत्तर भारत में सर्दी सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज शनिवार 17 फरवरी को कोहरा इतना घना है कि सब कुछ धुंध में गुम है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 है। फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर भी घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। दरभंगा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकरण और ई-केवाईसी में तकनीकी दिक्कत और भूमि म्यूटेशन की धीमी प्रक्रिया के कारण 60% से अधिक किसान अभी भी अपंजीकृत हैं। इससे अगली किस्त अटकने की आशंका है। किसान प्रशासन से प्रक्रिया तेज करने के राहत देने की मांग कर रहे हैं। एतमादपुर के बरौनी गांव में 24.17 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनेगा। यूपी सरकार ने प्रशासनिक वित्तीय मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 12.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह स्कूल प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक आधुनिक शिक्षा देगा। नरकटियागंज में किसान के लिए इस साल सरसों की खेती संजीवनी साबित हो रही है। खरीफ में धान को बारिश की कमी से नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए किसानों ने करीब 11,000 एकड़ में सरसों की बुआई की है। उचित दाम और पाले से बचाव होने पर बेहतर पैदावार की उम्मीद है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 193 करोड़ रुपए की असैनिक कार्यों का डीसी बिल जमा नहीं होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। महालेखाकार का अपील के बाद डीपीओ को 19 जनवरी तक बिल जमा करने का आदेश दिया गया है, नहीं तो कार्रवाई होगी। वित्तीय अनुशासन के लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने रबी 2025 से 2026 में फसल क्षति झेलने वाले किसानों के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत 20% तक नुकसान पर 7,500 और 20% से अधिक पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। आवेदन निःशुल्क है और कृषि विभाग में डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। विभिन्न फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां निर्धारित है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा आरएसएस की वैचारिक सोच से असहमति जताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर आधारित है। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर रुख स्पष्ट करने के साथ उनके बयान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। बिहार में उद्यमिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलने वाला सीड फंड 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। न्यू इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने का रेट 1,43,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर रिकॉर्ड स्तर 2,91,406 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है।